नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हर बड़ी और जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। देश में कोरोना की रफ्तार में और गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे का जिक्र करें तो देश में कोरोना के 1,27,000 केस यहां पर सामने आए हैं, जो कि बाकी दिनों के मुकाबले में काफी कम दर्ज किए गए हैं। 55 दिन बाद सबसे कम केस यहां पर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि 55 दिन पहले लगातार एक के बाद एक मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, वो भी बड़ी संख्या में। वहीं रिकवरी रेट का जिक्र करें तो तेजी से सुधार इसमें भी दर्ज किया गया है। 24 घंटे में 2,55,000 लोग ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं, तो 22 दिन में 18 लाख एक्टिव केस जो हैं वो कम हुए हैं, यानी कि भारी कमी यहां पर वक्त के साथ दर्ज की जा रही है। बीते दिन के साथ किस तरह से कोरोना की ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आपके सामने। 1,27,000 नए केस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना के। वहीं ठीक होने वाले मरीजों का जिक्र करें तो 2,54,000 तक पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर लोग अपने घर पहुंचे हैं। तो साथ ही 2,81,00,000 कुल केस अब तक कोरोना से सामने आ चुके हैं। वहीं 2,59,00,000 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना से ये जंग जीती है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़े का भी जिक्र कर लेते हैं। 2700 से ज्यादा यहां पर लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। तो 3,31,000 जो लोग हैं अब तक मौत के गाल में जा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। 18,90,000 एक्टिव कोरोना के केस अब भी मौजूद हैं। ये भारत की रिपोर्ट इस वक्त आपके सामने है, ऑल इंडिया रिपोर्ट कोरोना की। और किस तरह से ये केस कम हो रहे हैं और किस तरह से इन केस में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, वो फैक्ट इस वक्त आपके सामने। लेकिन देश के कई राज्यों में अनलॉक अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है मामलों के चलते फैसला अनलॉक का लिया जा रहा है। यूपी का जिक्र करते हैं। यूपी के 61 जिलों में अनलॉक शुरू हो चुका है। यूपी के 14 जिलों में लेकिन आप समझ लीजिए कि कोरोना कर्फ्यू अब भी जारी है। मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक जरूर पहुंचा दे कि अनलॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नियमों का पालन आपको नहीं करना होगा। शर्तों के साथ मध्य प्रदेश में दफ्तर, मंदिर खोल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का, नियमों का पालन यहां पर करना होगा। भीड़ नहीं लगानी होगी, मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करना होगा। वक्त जो यहां पर तय किया गया है अनलॉक का, उसे पूरी तरह से यहां पर मानना होगा। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आइए इस मैप के जरिए, इस ग्राफिक के जरिए आप समझिए अनलॉक किस तरह से शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है, गुजरात भी इसमें शामिल हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी अनलॉक हो चुका है, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कुछ जिलों को जरूर लॉक रखा गया है, कोरोना कर्फ्यू वहां भी जारी है, जरूरी सेवाओं को छूट यहां पर दी गई है। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने के पीछे यही वजह सामने आ रही है, क्योंकि मामलों में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है। जिन इलाकों में भारी गिरावट अभी दर्ज नहीं हुई है, मामले ज्यादा हैं, वहां पर प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। लेकिन जहां पर काबू पा लिया गया है वहां अनलॉक की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन इसे अच्छी तस्वीर बनाने के लिए जरूरी है कि हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी से और सख्ती से नियमों का पालन यहां पर करें। और तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुक करते हैं यहां पर कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे तमाम संवाददाता लगातार आप तक खबर यहां पर पहुंचा रहे हैं। मोहित हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मोहित, आपसे रिपोर्ट लेना चाहेंगे, अनलॉक को लेकर क्या तस्वीर यहां पर सामने आ रही है? अनलॉक की तस्वीर बताने से अच्छा दिखा देता हूं। ये तस्वीर अनलॉक की है। अभी अनलॉक शुरू हुआ है और ये आईटीओ का सबसे व्यस्तम मार्ग है। ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है, आंशिक रूप से अभी अनलॉक शुरू हुआ है। और ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग घरों से बाहर निकले। बस स्टॉप पर हालत देख सकते हैं आप। बस स्टॉप पर आपको तस्वीर दिखाएंगे हम कि किस तरीके की है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जब बस आती है तो लगातार बस की तरफ भागते हैं। अभी आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं, पीछे की सुभाष तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर ही आईटीओ पर, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ लगभग जो लाइट है, रेड लाइट जब खुलती है तो पूरा जाम खुलता है। लेकिन अभी तस्वीरें आपको, विकास मार्ग है ये सबसे व्यस्तम मार्ग, पूर्वी दिल्ली से नोएडा से ट्रैफिक आता है। और ट्रैफिक का हालात देख लीजिए आप कि ट्रैफिक इस कदर आ रहा है कि जैसे कोई आम दिन हो। आपको लगेगा नहीं है कि ये नॉर्मल डेज नहीं है। अभी सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शन साइट्स और साथ साथ जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं उनको छूट मिली है। लेकिन सड़क पर ऐसा रेला चल रहा है जैसे कि पता नहीं नॉर्मल डेज चल रहे हैं। कोरोना का भय भी नजर नहीं आता है। और स्थिति देख सकते हैं आप किस कदर
जो लोग हैं वो निकले हुए हैं। सबीना, अगर ये तस्वीर इसी तरीके से, और क्योंकि अभी लॉकडाउन में छूट नहीं है तो पूरी तरीके से, तो ये हाल है। अगर लॉकडाउन में पूरी तरीके से छूट मिलेगी तो फिर क्या हाल होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये बस आई है, अब बस आते ही क्या हाल होगा, ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर सब लोग एक साथ बस पर चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं और सोशल डिस्टेंस भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर ऐसे ही संकट, दूसरी लहर की वजह यही थी कि इस तरीके से हम लोगों ने भी लापरवाही बरती, और जब हम लोग लापरवाही बरतते हैं तो फिर प्रशासन का इंतजाम, जो व्यवस्था है वो करना है, लेकिन बीमारी से दूर रहने के लिए हमें भी सावधान रहना होगा सबीना। लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें आपको कुछ और ही बयां कर रही हैं कि किस कदर और ये तस्वीरें यहाँ पर ये बता रही हैं कि अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी है, क्योंकि दूसरी लहर का पीक भले ही चला गया हो, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अब भी मंडरा रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये खतरा दोबारा से हमारे ऊपर ना आए तो हमें अपनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी। पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। रजनीश, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है पटना में, किस तरह से पटना की जो सड़कें हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं? देखिए सबीना, बिहार में अनलॉक तो कल से होना है, अनलॉक 1, लेकिन आज जो तस्वीर है वो डरा रही है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन है, बंदिशें हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप सड़क पर किस तरीके की भीड़ है और कितनी हेवी ट्रैफिक है। जगह जगह आपको बाजार के खुलने का वक्त 10 बजे तक है, लेकिन आपको बाजार में भी भीड़ दिखेगी, लोग सड़कों पर आते जाते दिखेंगे, और किस तरीके की तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त पटना में ट्रैफिक हेवी है, जबकि कहा यह गया है कि अनलॉक 1 होगा और उसके बाद से जो तमाम बंदिशें हैं वो कम किए जाएंगी, दुकान 6 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। तो बंदिशों को कम करने का दिन कल से है, लेकिन पटना की सड़कों पर आप भीड़ देखिए आज भी कितनी है, और ये तस्वीरें परेशान करती हैं। बिहार में भले ही संक्रमण कम हुआ है, लेकिन आप देखिए सबीना के किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में भी संक्रमण बढ़ रहा है, तो लोगों को ये समझना होगा। और पटना की जो भीड़ है वो बता रही है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। जी, और सुशांत हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। सुशांत, आपकी तरफ भी आगे रुख करेंगे, लेकिन यूपी की तस्वीर यहाँ पर दिखा देते हैं। देश के कई राज्यों में किस तरह से अनलॉक अब शुरू हो चुका है, उनमें से यूपी भी एक है, और मंदिर यहाँ पर खुल चुके हैं, मंदिर के कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और साथ ही साथ जो नियम कायदे कानून अभी लागू किए गए हैं उन्हें यहाँ पर मानना होगा। लेकिन क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर ऐसा हो पाएगा जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है? कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं, भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। भक्तों को खुद बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कब वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और दर्शन यहाँ पर अपने प्रभु के कर पाएंगे। लेकिन इस बीच ज़रूरी है कि आस्था किसी भी तरह से हमारी जिम्मेदारियों पर भारी ना पड़े। हम खुद इस बात को समझे कि कितना जरूरी हो जाता है कि नियमों का पालन यहाँ पर किया जाए। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। कपाट यहाँ पर प्रभु के खोल दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों के उस पिटारे को लेकर अब भी साथ चलना होगा, जिसे लेकर हम अब तक चले आ रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से अभी जो कमी दर्ज की गई है हमें किसी भी कीमत पर उसे बढ़ाना नहीं है। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, ये 3 तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, वाराणसी में आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। अनलॉक की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिंदगी एक बार फिर से ढर्रे पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरह से ये पूरी मॉनिटरिंग हो पाएगी, किस तरह से ये देखा यहाँ पर जा सकेगा कि कहीं दोबारा से फिर वही भयावह तस्वीर सामने ना आए? देखिए सबीना, जो गाइडलाइन कागजों पर हैं वो वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, और जो सरकार का जो अलर्ट है वो इस पर है कि 600 से कम जहां केस होंगे वहीं अनलॉक होगा। पर वाराणसी की सड़कों को आप देखिए, कहीं से देखने से ये नहीं लग रहा है कि कहीं से यहाँ पर कोई कोरोना कर्फ्यू जैसी भी चीज़ है। कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ अमूमन इस सड़क पर हुआ करती है, और अभी 10 बज रहा है और 10 बजे ही इतनी भीड़ हो गई है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय और भीड़ होगी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोगों का जो रैला है वो चला आ रहा है। कई लोग बिना मास्क के भी चले आ रहे हैं, कई लोग मास्क को अपने गर्दन पे लगाए हुए हैं। तो लापरवाही एक बार फिर से चरम पर दिखाई दे रही है। वाराणसी में अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में भी फिलहाल कोई छूट नहीं है। पुरानी व्यवस्था लगी है, 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी मंदिर के अंदर भक्त दर्शन कर पाएंगे। तस्वीरों में देखिए, जहां तक हमारी नज़र जा रही है ये वाराणसी का मैदानी इलाका है, जो सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है, और यहाँ पर किस तरीके से लोग लापरवाही पर उतर आए हैं, और यही लापरवाही का नतीजा है कि हमें दूसरी लहर में इतना कोरोना का भयावह मंजर दिखाई दिया था। और जिस तरीके से फिर से एक बार लोग लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये जो कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही थी उसको निमंत्रण दिया जा रहा है।
तो वाराणसी में ज़मीनी स्थिति ये है कि लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। ना ही कोरोना कर्फ्यू का इन्हें कोई डर है, ना ही चालान का डर है और ना ही पुलिस ने रोकती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये बात की गई थी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं की छूट दी जाएगी, पर अचानक ये सामने आया कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भी खुले रहेंगे, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी 4 बजे तक। तो ये अचानक से ये कैसे किया गया ये समझ से परे हैं। पर इस समय 1059 केस हैं वाराणसी में एक्टिव, और अगर इस तरीके से लोग निकलेंगे और लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल सुशांत, हम चाहेंगे कि आप लोगों से वहां पर जो मौजूद है उनसे बातचीत भी करें कि आखिर किस मकसद से फिलहाल वो बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि अभी भी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी कि जब तक हमें बेहद जरूरी काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसका होना बाहर निकले बिना नहीं हो सकता, आखिर किस तरह से वो यहाँ पर निकले हुए हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत जरूर कर पाए। देखिए, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिर किस लिए वो बाहर निकले हुए हैं और उनके क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, आप लोग बाहर निकले हुए हैं, मास्क भी आपने लगाए तो हैं यार। अब देखिए लोग कितना चिढ़ रहे हैं, कितना अपने आप को गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भाई साहब, मास्क लगा लीजिए ठीक से। तो ये लोग किस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, मास्क के लिए अगर आप बोलते हैं तो गुस्सा करते हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क लगा लीजिए। देख रहे हैं आप लोगों का व्यवहार देखिए, और इसी व्यवहार की वजह से दूसरी लहर को देखना पड़ा था हमें। बिल्कुल, यहाँ पर गुस्सा देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। उस युवक को आपने देखा होगा, मुंह पर मास्क नहीं, मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल पूछने पर अपनी जो झल्लाहट है वो यहाँ पर रख रहे हैं, और यही लोग हैं जो तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी ऊपर यहाँ पर होगी, यही सबसे बड़े जिम्मेदार यहाँ पर होंगे। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ में शुभम गुप्ता हमारे साथ है। शुभम, क्या तस्वीर अब, क्योंकि मध्य प्रदेश भी अनलॉक की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है? जिम्मेदारियों के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं या फिर वही तस्वीर जो सामने आनी थी वही आ रही है, यानी कि भीड़ भाड़, किसी तरह की डिस्टेंसिंग नहीं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें सबीना, तो मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नियमों के साथ जो कोरोना कर्फ्यू उसमें ढील दी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर कोरोना का लॉकडाउन लगाया नहीं गया था, यहाँ पर सिर्फ कर्फ्यू लगाया गया था। आज नियमों के साथ खुला गया। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो जो 7 जिले हैं शहर के, उसके आधार पर जो राजधानी भोपाल है वो भी आती है, जहाँ पर थोड़ा नियमों के साथ खोला गया है बाजार को। यहाँ पर शुभम करे लोगों से, अगर ये मुमकिन हो पाए कि आखिर किस लिए वो बाहर निकले हैं और इस अनलॉक को लेकर वो क्या सोचते हैं। और यहाँ पर देखिए जो किराना स्टोर की जो दुकानें थी वो यहाँ पर खुली हुई हैं, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सबीना, लोगों का क्या कहना है इस बारे में और आगे क्योंकि वो क्यों आए। हालांकि देखिए यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जरूर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किराना की दुकान है उसके बाहर लोग खड़े हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? सर किराना लेना है सर। काय के लिए आए इस दुकान? सर किराना ख़त्म हो गया था तो इसलिए हम तेल मिर्ची नमक ये कुछ था नहीं सर, काफ़ी टाइम से हम परेशान हो रहे थे, तो अब दुकान खुली है तो अब इनकी ले लेते हैं सर। देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सामान ले लिया आप? हाँ ले लिया। कितनी परेशानी हुई इस कर्फ्यू में और अब आप आए? कर्फ्यू में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक हैं, जो आदमी लेना चाहता है वो हमेशा आराम से नहीं मिलती। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देखिए यहाँ पर भी खड़े हुए हैं। आपके यही काम यही इसी दुकान? तो मास्क ऐसे लगाते हैं ऊपर तक लगाते हैं? बोलिए। अब कैसे लगाएंगे मास्क? नाक ऊपर तक लगाएंगे? अब तो नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल, तो देखिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं धीरे धीरे भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है बाजार खुलने की और धीरे धीरे भीड़ साथ बढ़ने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कितने वक्त तक रहेगी, आखिर कितने वक्त तक यहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे, और ये जरूरी है कि ये आगे तक चले। मुंबई से हमारे साथ पंकज हमारे सहयोगी हैं। पंकज, क्या तस्वीर अब मुंबई की नजर आ रही है? मामलों में कमी जरूर नजर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ये हम सब जानते हैं। क्या तस्वीर हम चाहेंगे कि आप दिखाएं? बिल्कुल शबीना, मुंबई में मामलों में कमी जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार तीसरे वेव की तैयारी में लग गई है, लेकिन मुंबई में किस तरह से लोग बेखबर और बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह की है, ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रैफिक, मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये जो हाईवे है ये पूरी तरह से जाम है। इसका कारण है कि आगे नाकाबंदी लगी हुई है और इतने लोग जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन्हें अब लौटने के लिए कहा जा रहा है।
और यही वजह है कि पुलिस के साथ आगे लोग बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। और देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, ये जाम करीब 5 किलोमीटर पीछे तक लगा हुआ है। इस बीच अगर कोई एसेंशियल काम का व्यक्ति है, कोई आवश्यक सेवा से जुड़ा व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, तो वो भी इस जाम में फंस चुका है। आपको बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि मुंबई में लॉकडाउन लगे रहने के बावजूद आखिर इतनी ट्रैफिक क्यों हो रही है। और यही वजह है कि आज पुलिस हरकत में है और बेवजह जो लोग घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें वापस लौटने को कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना लंबा ये ट्रैफिक जाम है और करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। हम भी इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो गैर जरूरी लोग हैं, उनके अलावा जो जरूरी लोग हैं, जो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं, वो कैसे इस ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो ये ट्रैफिक आपको बता दूं कि दहिसर से लेकर घोड़बंदर तक ये ट्रैफिक है और करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। इसी तरह का ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है। इस बीच अगर कोई एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर किसी इमरजेंसी के लिए अस्पताल जाना चाहता है तो वो किस तरह से इसमें फंसा हुआ हो सकता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं। 8 बजे से पहले से ये ट्रैफिक जाम है और पुलिस की नाकाबंदी इसका कारण है, क्योंकि नाकाबंदी में 95% जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, इसमें से 95% ऐसी गाड़ियां होंगी जिन्हें घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुंबई में अब केस कम हो गए हैं तो अब वो घर से निकल सकते हैं। और ये ट्रैफिक लापरवाही का नतीजा है। यही वजह है कि पुलिस इन लोगों को आगे जाने नहीं दे रही है, लेकिन पुलिस के इस नाकाबंदी की वजह से जो बाकी लोग हैं जिनका घर से निकलना ज़रूरी है, जो किसी जरूरी कारण की वजह से निकल रहे हैं, उनके लिए भी ये ट्रैफिक जो है बिल्कुल पंकज, और इस बीच आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार मुंबई वासियों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा था कि अभी अनलॉक किया जा रहा है, कुछ छूट दी जा रही है, लेकिन अगर हालात यूं ही रहे, अगर मामले फिर से बढ़ते हैं तो दोबारा से लॉक की तरफ से बढ़ सकते हैं, यानी कि दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। इसका डर क्या नजर आता है या फिर इसे लेकर भी बेखौफ नजर आते हैं यहाँ लोग? जी बिल्कुल, देखिए इस ट्रैफिक की तस्वीर को दिखाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले वेव के बाद जिस तरह से छूट दे दी गई थी, लोकल ट्रेन को शुरू कर दिया गया था और लगा था कि खतरा टल गया, उसी का नतीजा है कि दूसरा वेव आया। दूसरे वेव के दौरान जिस तरह से बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, मौत हुई है, और जो संकट हम महाराष्ट्र ने देखा है, ऑक्सीजन की परेशानी, रेमडेसिविर दवाई की परेशानी, वो परेशानी दोबारा से ना हो, यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बार तीसरे वेव से पहले बहुत ही सावधानी से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब तक आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को ही इजाज़त है घर से निकलने की। इसके अलावा कुछ ज़रूरी लोग हैं, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप अपनी दुकानें इतने समय से इतने समय तक खोल कर रख सकते हैं, लेकिन अभी तक मुंबई में छूट नहीं दी गई है। अभी तक मुंबई में पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद लोग जिस तरह से ये निकल रहे हैं, ये तस्वीर हैरान करती है और ये तस्वीर डराने वाली है, क्योंकि तीसरे वेव का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार तीसरे वेव की तैयारी में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे बढ़ाने में लगी हुई है, दवाइयों की व्यवस्था करने में लगी हुई है ताकि तीसरे वेव से हम लड़ सके। लेकिन अगर ये रवैया रहा, अगर लोग इस तरह से ट्रैफिक जाम करेंगे, इस तरह से भीड़ अगर निकलेगी, तो फिर आप सोच लीजिए कि तीसरा वेव का जो खतरा है वो कितना ज़्यादा है। आप देखिए कैसे लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर घूम रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से लोग फंसे हुए हैं। तो अब लोग क्योंकि काफी देर से वो फंस गए हैं तो आराम से अब टहल रहे हैं। बिल्कुल, और मुंबई में भारी जाम की देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने लगी हुई है। तो और ये गाड़ियां जो हैं, वाहन जो हैं, वो रेंगने के लिए भी यहाँ पर तैयार नहीं हो रही। ये भारी जाम इस वक्त मुंबई की सड़कों पर लगा हुआ है। देखिए सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और ये वो तस्वीरें हैं जो कि तीसरी लहर को सीधे सीधे दावत भी देती नजर आती है। दिल्ली से हमारे साथ मोहित भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामलों पर एक कंट्रोल हुआ, उससे एक बड़ी राहत मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी तस्वीर बनती नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त अनलॉक के चलते दिखाई दे रही हैं, क्या वो तस्वीरें डरा रही हैं?
देखिए, दिल्ली वालों को समझना होगा कि राजधानी में मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर फिर लापरवाही बरती गई तो फिर अनलॉक जो को बंद करना होगा और लॉक लगाना होगा। तो फिर तस्वीरें आपको दिखा देता हूं सबीना। ऐसी तस्वीरें वाकई परेशान करती हैं, क्योंकि क्या इस कदर लोगों को इजाज़त मिल गई है कि इस ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक गाड़ी में कई गाड़ियां यहाँ पर रास्ते पर हैं, हर गाड़ी में आपको कई कई शख्स नज़र आ रहे हैं, बसों में लोग पहुँच रहे हैं। हो सकता है इनको ज़रूरी काम हो, लेकिन क्या वाकई बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन तमाम लोगों को ज़रूरी काम है जो घर से बाहर निकल गए हैं। क्योंकि अभी तो बाजार बंद हैं, अभी मेट्रो बंद है, अभी जो भी सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनको खोला गया है, उनमें सबसे अहम है कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री। मजदूरों के लिए ज़्यादा संख्या हो सकती थी, लेकिन आप यहाँ देखिए ट्रैफिक में, गाड़ियों में और जिस तरीके से बाइक्स पर लोग नज़र आ रहे हैं, टैक्सी में लोग नज़र आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। और तीसरी वेव की तैयारी जो है कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो ऑलरेडी चौथी वेव दिल्ली झेल रही है। अगर इस तरीके की लापरवाही रही तो फिर 5वीं वेव भी झेलनी पड़ सकती है, और तीसरी वेव जो राष्ट्रीय स्तर पर आएगी वो और खतरनाक बताई जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली वालों को ही सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी जाम की स्थिति, वो भी दिल्ली के जो लॉकडाउन का आंशिक रूप से जिसको खोला गया है, तब ये हालात हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर पूरी छूट दे दी गई तो फिर दिल्ली में क्या हालात होंगे। खोलने पर ये हालात यहाँ पर बन रहे हैं, जबकि अभी बाजार बंद है, मेट्रो बंद किए गए हैं, किसी तरह की आवाजाही यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जरूरी सेवाओं को अभी खोला गया है। तो हालात यहाँ पर इस तरह के नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी हमें समझनी होगी, सिस्टम को समझनी होगी, प्रशासन को समझनी होगी, और हर किसी को अपने अपने स्तर पर सोचना होगा। इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम नहीं चाहते कि तीसरी लहर यहाँ पर किसी भी कीमत पर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से पहुंचकर ये रिपोर्ट, ये तस्वीर यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है।